फ्यूचर परफेक्ट। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस V3। सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव रहेंगे और साथ में V3, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में। परफेक्ट जब रहता है तो वहां हैव का प्रयोग होता ही है, हैव हैज का प्रयोग होता ही है और वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में रहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब शैल हैव या विल हैव। सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव रहेंगे और वर्ब जो रहेंगे वो थर्ड फॉर्म में रहेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किसी निश्चित समय तक किसी काम के भविष्यत काल में समाप्त होने की संभावना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी निश्चित समय तक किसी काम के भविष्यत काल में समाप्त होने की संभावना हो तो वैसी स्थिति में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। I shall have written all the letters by 8 PM, अर्थात मैं 8 बजे शाम तक सभी चिट्ठियां लिख लूंगा या लिख चुका होऊंगा। अगर ऐसा बोलना हो कि मैं 8 बजे शाम तक सभी चिट्ठियां लिख चुका होऊंगा, यह बता रहा है कि भविष्य काल में यह कार्य एक निश्चित टाइम पर खत्म होने वाला है। तो इसे बोलते कैसे हैं? आई शैल हैव, शैल हैव या विल हैव का यूज करते हम लोग जानते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। आई शैल हैव रिटन ऑल द लेटर्स बाय 8 PM, या ऑल द लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय 9 PM, या कह सकते हैं इसी को ऑल द लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय 9 PM, यानी इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। ऑल द लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय 9 PM। इस सेंटेंस का भी वही अर्थ है। यहां लेटर्स को सब्जेक्ट बनाया गया है, अतः वर्ब को पैसिव वॉइस में रख दिया गया है। यहां बिन का प्रयोग पैसिव बनाने के लिए किया गया है। इस सेंटेंस का भी अर्थ वही है जो पहले सेंटेंस का अर्थ है, सिर्फ अंतर यह है कि यहां सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोला गया है। We shall have gone through the newspaper before our father comes। पिताजी के आने के पहले ही हम लोग अखबार पढ़ चुके होंगे। ऐसा अगर बोलना है कि पिताजी के आने के पहले ही, ये भविष्य में कोई कार्य होने का एक टाइम बताया जा रहा है कि उस समय तक यह कार्य खत्म हो जाएगा। पिताजी के आने के पहले ही हम लोग अखबार पढ़ चुके होंगे। वी शैल हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर, देखिए इसका इंग्लिश होता है हम लोग अखबार पढ़ चुके होंगे। वी शैल हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर बिफोर आवर फादर कम्स। यहां गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर यानी पढ़ चुके होंगे अखबार, मीनिंग हुआ। तो इंग्लिश हो रहा है वी शैल हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर बिफोर आवर फादर कम्स। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर, अर्थात अगले साल तक यह प्रोजेक्ट समाप्त हो चुका होगा। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर।